सैनिक स्कूल की फ़ी अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं महंगी है। तो आज हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि अदर स्कूल्स की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैं लेता हूँ, जो जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं दिल्ली में हैं, उनका जो सालाना खर्चा है, ज़्यादातर तो भाई रेजिडेंशियल तो छोड़ दो, डे बोर्डिंग की बात करता हूँ मैं, जो इंटरनेशनल है भाई, कॉन्वेंट है, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें एडमिशन भी नहीं मिलता। इनकी फ़ीस आप मान के चलो साल में लगभग डे बोर्डिंग में 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, ज़्यादा ही, बल्कि किसी में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, आराम से आ जाता है। ठीक है। वहीं सैनिक स्कूल में कितनी फीस है? 1,80,000। अब बात करो दोनों की पढ़ाई का कंपैरिजन में। सैनिक स्कूल की पढ़ाई कम से कम इन जो ये है ना, जो इंटरनेशनल टाइप के हैं, ये इनसे कम से कम 20 गुना बेहतर है। हालांकि इनमें पॉलिसी अच्छी होती है, कुछ सेंटेंस अच्छे रटाए जाते हैं, लेकिन जब टैलेंट पे बात करोगे ना, तो सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा ना धो देगा इनको। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि भाई 1-2-4 बच्चा ही निकल पाता है इन इंटरनेशनल स्कूल से, क्योंकि घर पे मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे मान के चलो मम्मी पापा रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, वो ग्रेड 1 से रिटायर हुए हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, वो एजुकेटेड हैं, तो वो तो अपने बच्चे को अच्छी गाइडेंस दे जाते हैं। वो तो और सोर्सेज भी लगा देते हैं, जैसे कोचिंग में डाल रखा है साथ में। ठीक है, वो तो निकाल ले जाते हैं अपने बच्चे को इन इंटरनेशनल स्कूल से, वो तो आगे बढ़ा जाते हैं। लेकिन भाई बाकी का लुटना तय है इनमें। तो इसलिए ये मैं बता दूं आपको भाई, ये गलत फहमी मत पालिए कि सैनिक स्कूल की फ़ीस महंगी है। जब आप कंपेयर करने जाओगे ना, रिनोन इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तमाम तरह के ICSE बोर्ड, इनसे सबसे कंपेयर करोगे तो सबसे सस्ते हैं। आपका बच्चा वहाँ रह भी तो रहा है, क्योंकि जब आप बच्चे को घर रख के उसका खाना पीना रहना सारा कैलकुलेट करोगे ना, तो डे बोर्ड, जो डे स्कॉलर वाले स्कूल है ना, इनमें 3-4 लाख रुपए में बच्चा पढ़ता है और मिलता कुछ नहीं। वहीं सैनिक स्कूल में लगभग 2 लाख में बच्चा पढ़ता है, अच्छे क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं, सब कुछ है। अब बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर हमारा बजट नहीं है। तो वो बजट नहीं है तो एक तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके बजट बनाइए, और दूसरा नवोदय को लीजिए ना आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप नवोदय को करिए, और फिर RTE भी तो है, राइट टू एजुकेशन है ना, जहाँ पे 25% मतलब वो वाला फ्री है, उसका इस्तेमाल करिए, वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फिर आपको वो अपनाना होगा। लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सैनिक स्कूल की फ़ीस जब हम कंपेयर करेंगे बहुत बड़े बड़े स्कूलों के मुकाबले, सबसे सस्ती फ़ीस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।